अरे बाप रे। नो 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 नो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये हो क्या रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? मालदीव्स की संसद में ऐसा हंगामा देखने को मिला है जो मारपीट की हद तक चला गया। भारत की वजह से मालदीव की पार्लियामेंट में जंग लग गई है, एक दूसरे को नोच खाया पार्लियामेंट वाले मिनिस्टरों ने। लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। पंगा इस लेवल पर हुआ है कि ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एक दूसरे को लेकर कि दो अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो पार्टियां हैं, मोइजू और उसके अपोजिशन, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। यही आप देख सकते हैं मालदीव की संसद का, पार्लियामेंट का हाल है, किस तरह से एक एमपी को जमीन पर गिरा दिया गया। अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात एसी के ऊपर के इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की मां बहन करने बैठे हुए हो। एक सांसद ने स्पीकर के पास पहुंचकर उनके कान के सामने ऐसा बाजा बजाया कि स्पीकर को दोनों हाथों से अपना कान तक बंद करना पड़ा। स्पीकर को बोलने नहीं दिया, स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है, पार्लियामेंट बंद करवाई। मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने करा है। भाई जिसने इंडिया से पंगा लिया उधर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स उठती हैं कि वो मतलब वो देश समझ उसको नहीं आता क्या हुआ। उसके कनाडा को देख लो कितना जलील हुआ है दुनिया के सामने, चाइना को देख लो। मोइजो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइजू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइजू से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मालदीव ने जब से बाहर से पंगा लिया है ना, भारत के विरुद्ध गया है ना, तब से पाकिस्तान मतलब मालदीव की बर्बादी चालू हो गई है। कहते हैं जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ दौड़ता है, तो वही मालदीव के साथ हुआ। मालदीव ने मतलब चीन के मतलब बातों में आके भारत को मतलब बॉयकॉट करना चालू कर दिया। भारत के सैनिकों को मतलब उसके साथ बॉयकॉट करना चालू कर दिया, भारत के लोगों के साथ। और इसकी वजह से भारत ने मतलब उसके सारे जो भी काम थे वो सारे मतलब अपने हाथों में ले लिए और पाक के मतलब मालदीव को बॉयकॉट चालू कर दिया। वही बॉलीवुड की फिल्में इतनी शूटिंग होती थी मालदीव का, मतलब मालदीव खासकर फेमस था बॉलीवुड शूटिंग की वजह से वहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जाते थे और उनकी प्रमोट करते थे, जिस वजह से मालदीव की मतलब कमाई होती थी। लेकिन जब से मतलब बॉलीवुड वालों को पता लगा कि यार मालदीव खुद हमारे हिंदुस्तान को बॉयकॉट कर रहा है, तब से मतलब बॉलीवुड वालों ने भी उनको बॉयकॉट करना चालू कर दिया। बड़े बड़े सितारे जैसे अक्षय कुमार हो गए, इन लोगों ने खुद आके मतलब ट्वीट के द्वारा कह दिया कि हम मतलब वहाँ ना शूटिंग करेंगे और मालदीव जो मतलब हिंदुस्तान के विरुद्ध जा सकता है तो हम उसको क्यों अपनाएं, क्यों उसका सपोर्ट करें। और जिस वजह से मतलब मालदीव में मतलब हर जगह तबाही चालू हो गई, मतलब होगी ना, बाहर से पंगा ले गया। और कल मतलब परसों यही बात हुई कि मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मुइजू, उनके सांसद में मतलब सांसद मतलब वहाँ पे कुछ भाषण चल रहा था, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हुई, जिस वजह से उनको भी मतलब बहुत जोरदार पिटाई हुई। और वो वीडियो मतलब इतना वायरल हो गया कि हर जगह मतलब वहीं पे हो रहा है कि मुइजू की पिटाई कर दी मालदीव का। तो वो नहीं था ना, कहता ना कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता में मतलब लिखा है ना, ये झूठ नहीं है। और ये मालदीव के साथ हो रहा ना, अभी तो इसने शुरुआत है। ऐसा टाइम आएगा कि मालदीव पाकिस्तान से भी हालत खराब हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान की हालत हुई ना जब से बाहर से पंगा ले रहा है। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइजो को उठा के फेंक दें लोग।
इन्होंने पता है हाल ही में क्या करा, मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट। तो माले के मेयर के चुनाव में मुज्जू की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुज्जू ने। स्टॉप कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइजू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में, हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोग एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी ने किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी ने किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है, एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइजू, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइजू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे मोहम्मद मुइजू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना आम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मुइजू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। इनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइजू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मुइजू की संसद में धुलाई हुई। ये होना ही था, क्योंकि मालदीव ने भारत के विरुद्ध जाकर भारत को, मतलब बातम किसका है, चीन के बातम आया। चाइना की वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। चाइना सपोर्ट कर रहा है और मालदीव कह रहा बस हमें इंडिया की जरूरत नहीं, ये नहीं। और इंडिया के कुछ सैनिक मतलब वहां पे बॉर्डर पे हैं मालदीव के, मालदीव क्या कह रहा है कि तुम चले जाओ, ये चलो, लेकिन इंडिया के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जब तक भारत सरकार द्वारा कोई हमें मतलब आदेश नहीं आता। और मालदीव की ऐसे गिनती चालू होगी उल्टी, और कल आपने देखा ये मुइजू की धुलाई, और आगे देखो आप मालदीव की और कहीं ना कहीं मिलेगी धुलाई करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।